बोलो भागवत गीता की जय। आज मैं आपको 10वां अध्याय और उसका मातम सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा। गीता सुनने से हमारे को पुण्य की प्राप्ति होती है और हम मोक्ष को प्राप्ति और हमारे ये लेखे में ज़रूर लिखा जाएगा। अच्छा कार्य हमने सुना है और आगे भी आप किसी को सुनाओ तो भी आपको पुण्य मिलेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो अभी कृष्ण जी क्या कहते हैं, मेरी दिव्य विभूति है अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ों, पशुओं में मैं शेर, देवों में मैं विष्णु, गिरन में सुमेर। शस्त्रधारियों में कौशल्या सुतराम, बलधारियों में मित्रवर में हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पारत हूँ, मधुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति बेजर परम ललाम। तो कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे। तो आगे सुनिए 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभावो और मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देव और महर्षियों आदि का कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं। वे सब मोह रहित, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, सत्य, सम, सुख दुख, जन्म मरण, अव्यय, भय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य मेरी इस अद्भुति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरे में मन लगाते हैं और मेरे में चित्त लगाते हैं, वो मनुष्य भजन गाते हैं, वो सदा ही संतुष्ट सुखी रहते हैं। वो चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल हो, दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा और सन्यासी हो। तुम तो सब ऋषि, देव ऋषि, नारद और अमित देवज्ञ व्यास भी ऐसा कह गए कि तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने भी तुम्हारे रूप को नहीं जाना। ये सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश हैं। हे देव, जगतपते महापुरुष माधव, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतएव आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं तो ऑलरेडी चिंता कर रहा हूँ इतनी भी, कैसे तो मैं युद्ध करूँ, कैसे इस चिंता के अंदर मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है। हे जनार्दन, कृपया अपनी माया को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है। मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुणकेश, समस्त भूतों के अंत करने के में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ और मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में अनेक किरणों से सूर्य
और मारिच नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, और वेदों में श्याम वेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन, और धरत मात्र में चैतन्य में हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्ट वस्तुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेर हूँ। हे पार्थ, बृहस्पति सेनापतियों में स्कंद, और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, और अक्षरों में ओंकार हूँ। ये कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं। यज्ञों में जप, और वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत, और गजेंद्रों में ऐरावत, और मनुष्य में राजा हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, और सर्पों से वशुक में ही हूँ। नागों में शेष नाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा, और शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि हूँ, मध्य अंत, विद्याओं में और वाद विवादों में मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा में ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, और भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, और स्त्रियों में कृति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धरती, और क्षमा में मैं ही हूँ। श्याम वेद में ब्रह्म तत्व शाम, छंदों में गायत्री, और मास में मार्गशीर्ष, मासों में मिक्सर का महीना सबसे बड़ा है, और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, और कवियों में शुकर मैं ही हूँ। दमन करने वाले दंड, जय चाहने वालों में नीति, और पदार्थों में मौन, और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभावान और यशवान, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत का व्यापक हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो माधव भगवान की जय। अब 10वें अध्याय का मातम सुनो। तो लक्ष्मी श्री नारायण जी से कहती है 10वें अध्याय का मातम है। अब 10वें अध्याय का मातम कहता हूँ। नारायण जी बोले लक्ष्मी जी को, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देख कर फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामी, इसने कौन सा पुण्य किए है जिससे भली जगह मृत्यु प्राप्त हुई है। इसको चारों बातें भली आन बनी है। एक तो बनारस क्षेत्र, गंगा का स्नान, संतों का, काशी विश्वनाथ जी का और दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन, ये चीज़ें सारी इसी को कैसे मिली है। हे स्वामी, इनसे क्या पुण्य किया था जिससे इसको ऐसी सद्गति प्राप्त हुई। शिव जी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण महादेव जी के दर्शन को जा रहा था तो मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंखणों नाम का गण आया और देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था और वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, इसके पिछले जन्म की कथा में कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया और वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था और उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल के समान
हंस एक कमल को लांघने लगा और उसकी परछाई कमल पर पड़ी और वह हंस श्याम वर्ण का होकर आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर वह गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया और मैंने पूछा, हंस तू श्याम वर्ण क्यों हो गया? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आया था महाराज। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया, उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। आकाश से गिर पड़ा और उसके कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई, हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी और तुम जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई और उस विप्र ने मुझे श्राप दे दिया, अरे पापनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ और उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो गया। हंस ने पूछा, मेरा यह श्याम वर्ण कैसे और श्वेत होए और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देही पाई? तब कमलिनी ने बोली, जब कोई भी गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनेगा तब उसका उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उसका उद्धार हुआ। बोलो गीता माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये 10वें अध्याय का मातम था, तो प्लीज़ सुनिएगा और आगे सुनाइएगा। जय।